खलील उर रहमान साहब बिल्कुल सच कह रहे थे। 15 मिनट का ड्रामा 45 मिनट में खेले जाके खींचा। कोई सीरियस सीन दिखाने के बजाय हमें कॉमेडी दिखा रहे थे। किया खलील उर रहमान के साथ, वो तो हक में होंगे कि सैड एंडिंग करो, ये बिलाल अब्दुल्ला मरे, सब मरे, एट दिस पॉइंट सबके कब्रिस्तान एक बन जाए। लेकिन जियो वालों ने उनकी बात नहीं मान के देखो हैप्पी एंडिंग कर दी। शर्म आएगी तो अम्मी के पीछे चुप। अचानक से 40वें एपिसोड के अंदर आके मुसलमान हुआ है। टोपी पहना के भी दिखा सकते थे। खलील उर रहमान साहब बिल्कुल सच कह रहे थे। जियो ने जिस तरह से उनकी 25 एपिसोड को 40 एपिसोड पे ले जाके एंड किया है ना, उसी तरह उन्होंने ये 15 मिनट का ड्रामा 45 मिनट में खेले जाके खींचा। तो मैं इस बारे में तो बेचारे खलील उर रहमान से ना बिल्कुल सहमत हूँ। और मुझे लग रहा है कि ये कोई सीरियस सीन दिखाने के बजाय हमें कॉमेडी दिखा रहे थे कि मैं और हमारे तो हंस हंस के लोटपोट हो रहे थे। उन्होंने गलत किया खलील उर रहमान के साथ, वो तो हक में होंगे कि सैड एंडिंग करो, ये बिलाल अब्दुल्ला मरे, सब मरे, एट दिस पॉइंट सबके कब्रिस्तान एक बन जाए। लेकिन जियो वालों ने उनकी बात नहीं मान के देखो हैप्पी एंडिंग कर दी। उन्होंने पूरी खलील रहमान साहब को केटर करने की कोशिश की थी। उन्होंने हमशा को स्लीपिंग पिल्स खिलाई, उन्होंने अम्मार को पिल्स खिलाई, उन्होंने उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू रखा। लेकिन अब वो लोगों को थोड़ा खुश तो करना चाहते थे, खुश करते करते क्रिंज कर दिया। अच्छा में हुआ क्या कि वो अमार और हमशा ने ना उतनी ही पिल्स खाई कि वो मरते नहीं। तो यही उनका ट्रिक था कि ना मरे सदफ की लाइन कहते हैं आपने डायलॉग बनवा लो। लेकिन बिलाल अब्दुल्ला पे मुझे बड़ा तरस आया उस पे, जब वो अमार गिरा हुआ, सदफ चीखे मारी, बिलाल अब्दुल्ला के एक्सप्रेशन ऐसे बेचारे को शौक लग गया, उसको शौक लग गया ये कि ये तो हमेशा जब भी वो प्रपोजल कर देता है ना सदफ को, तो ये बेचारा ये अमार जरूर बीच में टपक पड़ता है रंग में भंग डालने के लिए। क्या क्रिंज लाइन थी कि घर जाके बताती हूँ प्रपोजल क्या होगा, क्योंकि वो मुझसे कह रहा है कि अभी क्यों नहीं, तो शर्म आएगी तो अम्मी के पीछे चुप जाऊंगी। और उसके बाद जो किया उनको शर्म नहीं आई उसके ऊपर। यार खैर वैसे जब वो दोनों नमाज पढ़ रहे होते हैं ना, तो वो सीन तो मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन अचानक से 40वें एपिसोड के अंदर आके मुसलमान हुआ है वो। नहीं, लेकिन मुझे ये बताओ, ये आप पाकिस्तानियों की शादी दिखा रहे थे या आप सिख वाली कोई काइंड ऑफ शादी दिखा रहे थे? एक तो उसका दुपट्टा सेट भी काइंड ऑफ उस तरह हुआ था, फिर उसने भी जो सर पे रुमाल बांधा हुआ, आप उसको टोपी पहना के भी दिखा सकते थे। टोपी पहना के दिखा सकते, फिर टिपिकल हो जाता ना, फिर टिपिकल हो जाता। ये कितना अजीब लग रहा है। लोग देख रहे थे ना, पगड़ी दिखा देते, पगड़ी के साथ आप नमाज नहीं पढ़ सकते। तो मतलब जो भी उन्होंने किया, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि ये अचानक मैं देखते देखते कह रही हूँ, ये मैंने पंजाबी फिल्म तो नहीं लगाई थी। अच्छा, मैं एक और बात भी कहना चाह रही थी कि अम्मा टीवी और मैं में ना अम्मा ने कहा था कि मुझे लगता है कि ये चैट जीपी से ना खलील उर रहमान की तरीके से किसी ने ये ड्रामा जो है वो लिखवा लिया है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, वैसे तो मुझे आप बहुत अच्छी लगती हैं और मैं आपके ये प्रोग्राम को बहुत शौक से देखती हूँ, बहुत अरसे से देख रही हूँ। लेकिन मुझे लगता ये है कि आप शायद ये बात भूल गई हैं कि ये खलील उर रहमान साहब ने खुद इस ड्रामे को ओन किया है। उन्होंने कहा था कि जी मैंने ये ड्रामा 25 एपिसोड्स के लिए लिखा था, मगर इन्होंने जियो वालों ने उसको स्ट्रेच करके बहुत बड़ा कर दिया। तो मैंने कहा शायद आपको समझ नहीं आया तो पहली बार होगा कि हमने बैठ के 1x पे इस ड्रामे को देखा। और मैं नुमाइजा को कह रही हूँ, नुमाइजा ये अम्मा चीख रही है, कोई अर्जेंसी नहीं है इनकी टोन में। तो फिर मैंने बताया, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया आपने स्टार्टिंग में वहाज अली की आवाज़ के साथ क्या किया है? मतलब किस थके हुए आपने थर्ड क्लास डबिंग आर्टिस्ट से उसकी डब करवाया, उसी बंदे से करवाओ। मुझे पता चल रहा है उसकी आवाज़ नहीं है, कि पान खा के वहाज अली बोल रहे हैं। डबिंग करने की जरूरत क्या थी? मुझे ये समझ में नहीं आया। आवाज़ सही से कैच नहीं हुई ना, डबिंग वॉइस ओवर सब कुछ करते हैं, लेकिन यहाँ पे कम से कम आवाज मैच तो करती है उसकी आवाज से। आपने फजूल पता नहीं किसको किया, लेकिन हमशा का धाड़े मार मार के रोना, हमशा तो मुझे पूरे 40 एपिसोड में अच्छी नहीं लगी, लेकिन यहाँ बहुत अच्छी लगी। मरने चाह रही थी तो सीधा सीधा मरी जाती है, अपना उल्टी करने की क्या जरूरत है उसको। हमशा और अम्मार आर इमोर्टल एट दिस पॉइंट। उन्होंने 100 साल जीने हैं, सब मर जाएंगे, वो धड़ जिंदा रहेंगे। अच्छा, और लड़कियों के लिए मुझे एक बात कहनी है कि भाई वो जिस तरह से सदफ ने अपने शौहर को धक्का दे दिया था ना पूल में, तो आप प्लीज ये मत करिएगा, ये ना हो कि वो आपको भी धक्का दे दे और दो बोल दे। बहुत क्रिंज लगा था मुझे, जिंदगी में ऐसा नहीं होता। मुझे बहुत क्रिंज लगा था जब ऊपर से भक्ति भाई सुनिए आज से हम घर का खाना खाएंगे, होटल के मालिक को खाना दे के भेज रही है। फिर जा रहे सुनिए, पहले उसको याद नहीं आ रहा था कि उसको सुनिए आप जनाब खड़ा सर, और उसके बाद फिर उसको बोल रही है अब जाओ, और फिर वो बात कर रहा है, ये तो बहुत ही लेम सीन लगा था, बात कर रहा है उसकी बात सुन लेगा, नहीं उसको उठा के समंदर नहीं पूल में फेंका। लेकिन नहीं, मुझे समझ बहुत क्रिंज लग रहा था। सदफ को अम्मार से शादी करके ही रियलाइज क्यों हुआ कि बिलाल अब्दुल्ला उसके लिए द
परफेक्ट मैन ऑफ हर ड्रीम्स है. पहले उसको एहसास नहीं हो रहा था इस चीज का, अंधी कहीं की. लेकिन देखो कितने लोगों के अरमानों पे खाक पड़ गई, क्योंकि बहुत सारे लोग आके कह रहे थे कि सदफ और इसको एक नहीं होना चाहिए. हमारे यहाँ पे भी ये रुमाइजा मैडम है, इन्होंने कहा था कि मैं चाहती हूँ बिलाल भी मर जाए, अम्मार भी मर जाए और सदफ किसी पागल खाने में पड़ी हुई नजर अभी है. तुम्हें सुन, मेरा दिल हफ्ते में भूल जाएगा, 2 हफ्ते में भूल जाओगी कि ये क्या एंडिंग हुई थी, क्या हुआ था. अगर यहाँ पे बिलाल अब्दुल्ला मरता ना, सालों याद रहता है कि बिलाल अब्दुल्ला मरा मैं था. मेंटली प्रिपेयर होके आई थी बिलाल अब्दुल्ला मर जाएगा, सिंस उसने अपना बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया था, वो दिया था उसको जावियार को, तो आई वाज एक्सपेक्टिंग पैरालाइज हो जाएगा, वेजिटेबल स्टेट के अंदर आ जाएगा. लेकिन इन्होंने क्या हैप्पी एंडिंग. अच्छा अब उसको कमर में कोई दर्द नहीं हो रहा, उसको कोई मसले नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा. शादी हो गई ना, हैप्पी एंडिंग.